जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिस पर आप प्रतिदिन नई नई जानकारी जो आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवाई जा रही है, वह बिहार पुलिस के लिए जो अवेलेबल प्रैक्टिस सेट है मार्केट में, तो इसमें आपको सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। तो किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, इसमें आपको इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका भी किया जाएगा, और उसका जो कुछ किया भी गया है तो उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। और ये लगातार जो प्रैक्टिस सेट है इसका भी समाप्त हम करेंगे। तो अभी पीछे हमारा 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। चलिए आज नवा प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। नवा प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है, किस क्रम में अंतःस्थ वर्ण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण सिर्फ 4 हैं, और ये है य, र, ल, व। और अगला प्रश्न देखेंगे, चकल्लस शब्द किस रूप में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, देशज हो जाएगा। चकल्लस देशज शब्द है, और देशज की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, और ये जो है अपने ही देश में बोलचाल से बनते हैं, इसलिए इन्हें देशज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रम में जो परिमाण जो होता है बोधक विशेषण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मोहन 2 किलो दूध पी गया, तो इसमें जो परिमाण उसे कह सकते हैं, अर्थात तो उसमें जो है वेट का बात चल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा करण कारक आपको ये सही नहीं है। पेड़ से जो पत्ता गिरा में अलगाव का बोध हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक न कि करण कारक का बोध होगा। इसमें जो है करण और अपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह है, से जो है से होता है, परंतु जो साधनभूत का प्रत्यय होने के कारण जो है होने पर जो है करण माना जाएगा, जबकि अलगाव का अगर भेद होता है तो उसमें अपादान माना जाएगा। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें आपको करण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आसमान का रंग नीला है, संबंध एक मिनट सॉरी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 2, मुझे तैराकी में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद है। अगला प्रश्न इसका जो है, आई होप टू सेट अ न्यू रिकॉर्ड्स इन स्विमिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें 3 सही है, 1 गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनु प्लस दित, अनुदित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रभुता पाही काहि मद नाही लोकोक्ति का जो है सही अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक मिनट। प्रभुता पाही काहि मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसका उच्च स्वप्न देखना। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, धनंजय। अर्जुन का जो पर्यायवाची शब्द और भी है, धनंजय है, पार्थ है, विजय है, श्वेतवाहन, किरीट, विष्णु और सव्यसाची। अगला प्रश्न देखेंगे, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्रमुख पात्र है इसका। और ये जो है ढहते विश्वास लक्ष्मी कहानी की प्रमुख पात्र है ये, इस ढहते शीर्षक की ढहते विश्वास। और इसका जो पति लक्ष्मण है वो कलकत्ता में नौकरी करता है, और पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर गृहस्थी नहीं चलता है, तो वह तहसीलदार साहब से घर का काम करके वह किसी तरह जीवन यापन करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूखी नदी का पुल पाठ में किसकी कहानी का वर्णन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक ताने बाने का। इसमें जो है कहानी के मूल में है आपको लीलावती अर्थात बुच्ची दाय की वह जमीन है जो उसे विवाह के समय पिता ने दान में दिया था। और गांव के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी जैसे ही रुकी, लीलावती उत्साह भरे मन से आगवानी के लिए नैहर से आए लोगों को प्लेटफॉर्म पर देखने लगी। तो ये आपको उसी जो है क्लास जो है 9th के हिंदी पाठ का है। अगला प्रश्न देख लेंगे आपको,
मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कारागार की। अगला प्रश्न देखेंगे, इंग्लिश का है ये। इन द ऑप्शन 4 सेंटेंस हैव बीन गिवन बिलो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन विच अ रिलेटिव एडवर्ब हैज बीन यूज्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई बॉर्न। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इस प्रश्न में जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह अच्छी कविता का प्रभाव अस्थायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द इम्पैक्ट ऑफ गुड पोएट्री इज लास्टिंग। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्लूरल ऑफ वर्ड सेफ का क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सेफ्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विल अचीव हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पिक अप द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि व्हाट डज कबीर मीन बाय सेइंग वेल ऑल हैव कम फ्रॉम वन कंट्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वी ऑल हैव द सेम स्पिरिचुअल सोर्स। तो अगला प्रश्न देखेंगे, टोनी मॉरिसन वाज द ब्लैक वुमन टू रिसीव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जैसे द नोबेल प्राइज और द पुलित्जर प्राइज दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच आर्थिक संबंध को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा 2 अन्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इस प्रश्न का आपको 1 मिनट, ये भी हो जाएगा, वित्त आयोग भी हो जाएगा और चुनाव आयोग भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो हो जाएगा ये ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को क्या प्राप्त करने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मिनट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संविधान के द्वारा। जब 1950 में नया संविधान अंगीकार किया गया तब उच्चतम न्यायालय में केवल 8 न्यायाधीश थे। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, और जब भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी होती है तो संसद के द्वारा उसे बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन के प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोसोपोटामिया। तो इसमें जो है आपको जो बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन है प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, जिसे हेलेनिक संस्कृति द्वारा सूचीबद्ध किया गया था और यह कहा जाता था कि यह प्राचीन शहर बेबीलोन में वर्तमान हिलल्लाह बेबिल प्रांत में बनाया गया था और इसका निर्माण राजा नेबुचंदनेजर के द्वारा द्वितीय के द्वारा और किया गया था और अपनी पत्नी क्वीन जो है एमाइटिस के लिए उन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे
कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय श्री अमर्त्य सेन ने किस विषय के विशेषज्ञ हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अर्थशास्त्र का। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए सामाजिक चयन सिद्धांत जो है इनका, उसी के लिए इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको, वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ZA भुट्टो। इसमें जो है शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री उस समय में जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा किया गया था और उस समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? इसमें पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। असहयोग आंदोलन जो है बहुत बृहद पैमाने पर भारत का पहला जन सहयोग आंदोलन था और जिसे चौरा चौरी की घटना के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वाजिद अली शाह। लॉर्ड डलहौजी के जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत जो है सभी राज्यों को हड़पा जा रहा था, तो उसी में जो है अवध को जब उसमें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो उस समय जो है अवध के नवाब आपको वाजिद अली शाह थे। अगला प्रश्न देखेंगे, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पाइन घास स्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि वोल्गा नदी गिरती है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, काला सागर में। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी आपको कैस्पियन सागर में गिरती है। इसमें आंसर देखिएगा गलत दिया हुआ है, तो जो इसमें दिया हुआ है सही क्वेश्चन का कोशिश करते हैं वो देने का। आप लोग भी अपने हिसाब से इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और यह रूस के वाल्दाई पहाड़ियों में से निकलती है और यह रूस की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर आपको ये है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एल नीनो प्रकट होता है कहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रशांत महासागर के ऊपर। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमध्य सागर जो भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा आपको। इसमें जो है आपको भूभाग की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर रूस तथा तीसरे स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुपम झील। आपको जब बिहार के एक बेगूसराय में एक और झील है जिसे कि हम लोग रामसर स्थल में के रूप में भी जानते हैं, कांवड़ झील, तो उसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। और अनुपम झील जो है हमारा बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चेन्नई या मद्रास, जिसे चेन्नई जो है भारत का पहला नगर निगम था। इसकी स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिवरमन समिति हो जाएगा। इसमें शिवरमन समिति के द्वारा जो है
12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आजादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला। अगला प्रश्न देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है किससे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, खेल से। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आपको खेल से संबंध रखने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। यह भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत आपको 1985 ईस्वी में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है या कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चिल्का, जो उड़ीसा में है। और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और यह खारे पानी की एक लैगून झील है और यहाँ नौसैनिक का जो नेवी का है हमारा प्रशिक्षण केंद्र भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्याइक हतियो पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, म्यांमार में। म्यांमार के मोन राज्य में क्याइक हतियो पैगोडा एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से सबसे लंबी नदी खोजना है आपको। तो इसमें सबसे लंबी नदी आपको ब्रह्मपुत्र हो जाएगी जिसकी लंबाई आपको 2900 किलोमीटर। उसके बाद गंगा नदी की 2525 किलोमीटर। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाती हो तो आपको नील नदी हो जाती। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। और अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गोवा। बाद बाकी संघ शासित प्रदेश है आपको और गोवा जो कि संघ शासित प्रदेश नहीं है। और गोवा के संबंध में जो एक सबसे जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकमात्र राज्य है हमारा जहां पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, अर्थात जो है हमारा सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, वन आच्छादित क्षेत्रों का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिजोरम। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य मिजोरम है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, असम हो जाएगा। ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है जिसमें लोग पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग को देख के मार देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सम्राट अशोक के द्वारा 261 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है कहाँ तक? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 250 तक। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पटना में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन आपको बिहार की राजधानी पटना में 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अंग्रेजी नहीं है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को सूचीबद्ध तो नहीं किया गया है। 2004 में ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लीला सेठ। भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला आपको लीला सेठ है, जो हिमाचल प्रदेश की बनी थी। लीला सेठ वर्ष 1992 में जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद से अवकाश ग्रहण की। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत भ्रमण करने आए ह्वेनसांग ने किस नगर का जो डिटेल से जो है अपना
विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पाटलिपुत्र अर्थात पटना। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है और इनके द्वारा जो है नगर के प्रसिद्ध विहारों एवं स्तूपों की यात्रा इसके विवरण से प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र के विनाश की स्थिति का भी इसी से पता चलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोध गया में। गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज में 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया और ज्ञान की खोज में कई उपदेशकों एवं साधकों से मिलते हुए वे उरुवेला पहुंचे और सिद्धार्थ ने यहीं पर कठोर तपस्या शुरू की, लेकिन व्यर्थ सिद्ध हुआ। बाद में वे गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन मनन करने लगे और समाधि के 8वें दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा मास के पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ये जो बिहार का पूछा जा रहा है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक नंबर यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं, 1981 हो जाएगा। बिहार का जो पटना विज्ञान संग्रहालय है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना 1981 में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, छपरा, चंपारण और रोहतास सभी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपको 1902 ईस्वी में। जो हमारे लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं जयप्रकाश नारायण जी, इनका जन्म आपको 1902 ईस्वी में हुआ। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके बाद 1975 में जब देश में आपात स्थिति लागू हुई तब इन्होंने सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन तथा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिरातुल अहवाल हो जाएगा। ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी जो है आपके द्वारा जो है 19वीं शताब्दी में बिहार की यात्रा की गई। उनके द्वारा बिहार के भागलपुर, मुंगेर, पटना तथा सासाराम की यात्रा की गई तथा पटना के नगर के जो धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में अविभाजित बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पूर्णिया एवं पुरुलिया। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के कुछ जिले के कुछ क्षेत्र पूर्णिया एवं पुरुलिया को बंगाल में हस्तांतरित कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को छोटा नागपुर के पठारी भाषा वाले क्षेत्र को आपको झारखंड के नाम से नए प्रांत का गठन कर दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, देखिए बाद बाकी सब सही है, ये गलत है। 4 नंबर की अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति से संबंधित है जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। ये प्रश्न सही है, बाद बाकी ये जो है दिया गया ये सब गलत है, गलत वाले फैक्ट को मत देखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अरब सागर को कौन सा द्वीपीय देश अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश है, भारत का पड़ोसी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मालदीव। मालदीव दक्षिण एशिया में एक छोटा द्वीपीय राष्ट्र है जो हिंद महासागर के अरब सागर में लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह हिंद महासागर में श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित 1192 द्वीपों की एक श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, त्रिपिटक हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों द्वारा वर्तमान बिहार के वैशाली के वरिष्ठ भिक्षुओं के द्वारा एक परिषद में संकलित किया गया और त्रिपिटक का जो रचना काल है आपको निर्माण काल ईसा पूर्व 100 से 500 ईस्वी माना जाता है और इसकी रचना आपको पाली भाषा में किए गए हैं। जो 3 पिटक इस प्रकार हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बड़ा इमामबाड़ा हो जाएगा, जिसे अस्फी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। और इसे जो है अवध के नवाब आसफ-उद-दौला के द्वारा 1784 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में डैश के आरक्षण के लिए आरक्षण प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ये आरक्षण अर्थात EWS जिसे 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, एक मिनट, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। केले के लिए जो है ICAR राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपको 21 अगस्त 1993 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में किया गया था। इसका उद्देश्य जो है मिशन मोड बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान दृष्टिकोण के माध्यम से केले और केले के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, थारवोय, कांदिगई, कन्नकोट्टई ये जो है जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तमिलनाडु। ये सब नाम आपको साउथ में ही यूज किए जाते हैं। थेरवाय कांदिगई जलाशय तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में स्थित है। यह जलाशय आपको नवंबर 2020 में विशेष रूप से चेन्नई की ज़रूरतों के लिए पीने के पानी को स्टोर करने के लिए बनवाया गया था। इसी कारण से ये चर्चा में रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाली यात्रा हो जाएगा। बाली यात्रा ओडिशा का एक प्रमुख त्यौहार है। यह कटक शहर में महानदी के गड़गड़िया घाट पर आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार उस दिन को चिन्हित करता है जब प्राचीन सदाबास अर्थात ओडिया नाविक के द्वारा व्यापार और सांस्कृतिक विस्तार के लिए बाली के साथ ही जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका के सुदूर देशों के द्वारा यात्रा की गई थी। इन सभी देशों की यात्रा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्हें मार दिया गया था। इन्हें 2014 में खोजा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको, वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के कंकाल मार्च 2014 में पंजाब के अमृतसर के पास अजनाला में से खोजे गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध 1857 का विद्रोह में जो है लगभग 300 सैनिकों के अवशेष अजनाला के एक गुरुद्वारे के परिसर के पास अंदर कुएं में रखे गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिख के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1675 ईस्वी में आपको सिख धर्म के जो 9वें गुरु है इनकी हत्या कर दी जाती है और सम्राट औरंगजेब के आदेश पर, और मुगल सम्राट के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करने के कारण से इनका सिर कलम किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, ये साइंस का है। देखिए कि यह चित्र किस चीज़ को दर्शाता है, तो आप लोग गौर से इस चित्र को देख लीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें हो जाएगा प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों का पथ है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्र वाला 5 मिनट में प्राप्त सौर ऊर्जा 4200 किलो जूल है, तो और सौर नियतांक मान क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1.4 किलोवाट बाय वर्ग मीटर। अगला देख लेते हैं, 40 केजी की एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए एक घर्षण विहीन पहिए वाली गाड़ी पर उछलकर बैठती है। गाड़ी का वजन 3 केजी है। गाड़ी एवं लड़की की नई गति क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4.65 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयोजन जो है आपको प्रतिक्रिया नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण दर्शाता है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से भी देख लेंगे। इसमें बायां पक्ष एवं दायां पक्ष के तत्वों की परमाणु संख्या समान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इथायन C2H2 की संरचना क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेंगे, पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपको इसका भी। m-1 L3 और T-2 ये हो जाएगा आपको सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश विघटन प्रतिक्रिया नहीं है? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2NaCl। आगे जो इसका रिएक्शन होकर कंप्लीट होता है 2Na + Cl2। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनी जाती है, ध्वनि के स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी यदि ध्वनि का वेग 342 मीटर प्रति सेकंड हो? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 513 मीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जल कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसकी जो है उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसीलिए अतः जल को गर्म करने पर जो है गर्म करने वाली युक्तियाँ तथा ठंडे करने वाली युक्तियाँ का जो है गर्म जल का बोतल होता है और कार के रेडिएटर में यूज होता है। पारा का जो है विशिष्ट ऊष्मा जो है आपको निम्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हीलियम का। अल्फा कण जो है आपको हीलियम के नाभिक होते हैं, इसकी संरचना प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा तनुकरण के द्वारा। नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजन का गुण प्रदर्शित करता है। यह पानी में घुलकर नवगठित हाइड्रोजन को मुक्त करता है। नवगठित हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करने से रंग का जो है विरंजन हो जाता है और यह प्रक्रिया जो है आपको तनुकरण के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें साइक्रोफिल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित जो प्रतिक्रिया में अवकृत पदार्थ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें इसका जो है रिड्यूशन अर्थात अवकरण हुआ है इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपको, ये देखिए निम्न चित्र में R1 10 ओम दिया है, R2 40 ओम और R3 आपको 30 ओम और R4 आपको 20 ओम, R5 आपको 60 ओम दिया है एवं परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी संयुक्त है। परिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 18 ओम। आप इसे बना लीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, आप सारे जो है R1 एवं R2 जो है समानांतर श्रेणी में है, तो आप इस हिसाब से जो फॉर्मूला लगेगा उस हिसाब से बना लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जल के अणु की शुद्ध इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र एक विमीय गति नहीं दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तक टिश्यू इनमें किससे बना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाओं से। अगला प्रश्न देख लेंगे, मानव के मूत्र में पाए जाने वाली यूरिया निम्नलिखित में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यूरिक एसिड से। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मैथ का सवाल है। तो इस प्रकार इस प्रैक्टिस सेट की समाप्ति होती है। हमारा ये आज 9वां प्रैक्टिस सेट भी समाप्त हुआ है और इसमें जो बैक में जितने सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उन्हें भी आप जरूर अध्ययन करने का प्रयास करें।
मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, और तब तक आपने मास्टर वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें, वो आपको परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और परीक्षा में ज़्यादा समय भी नहीं है तो आप लोग जी जान लगा के तैयारी कीजिए। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट वही करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो बहाली है, बहुत रेयर केस आती है, तो बहुत बड़ी बहाली है और इसमें आप अपना स्थान जरूर निश्चित कीजिए। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।